दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। वहाँ मैंने इस वीडियो के सभी चैप्टर्स और वो चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहे हैं वो टाइम स्टैम्प भी लिख दिए हैं। आप एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे जहाँ से आप देखना चाहते हैं वीडियो, ठीक है। और वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा टाइम स्टैम्प पे क्लिक करने के बाद। तो आज का चैप्टर है जरासंध का अपनी विशाल सेना के द्वारा आकर मथुरापुरी पर घेरा डालना। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था श्री कृष्ण और बलराम का अपने गुरु से ज्ञान और अस्त्र शिक्षा प्राप्त करना सांदीपनी से, और फिर गुरु दक्षिणा देना, और कंस का वध कैसे हुआ था और क्या क्या लड़ाई हुआ था वो भी आप पिछले वीडियो पे जान सकते हैं। तो मेरा चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है, सर्च कीजिए नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो और पिछला वीडियो भी देख सकते हो। विषम जी कहते जन्मेजय बलराम सहित श्री कृष्ण यादवों से भरी हुई मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके श्रीअंगों को युवावस्था प्राप्त हुई थी, यानी वो अ, थोड़े बड़े हुए थे, बचपन से थोड़ा बड़े हुए हैं, युवावस्था तक आए हैं। वे भगवान राजोचित शोभा से सुशोभित हो वन प्रांत से विभूषित मथुरापुरी में प्रसन्नतापूर्वक विचरते थे। कुछ काल के अनंतर राजगिरिया के स्वामी पृथ्वीपति राजा जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों से सुना कि कंस मारा गया। ये दुखद समाचार सुनकर तथा प्रतापी जरासंध थोड़े ही दिनों में 6 अंगों से युक्त अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मथुरापुरी पर चढ़ आया। कंस लड़ाई कर ही नहीं रहा था, उस समय कृष्ण ने मारा था, आप पिछले वीडियो पे देख सकते हैं। वो कंस से उत्तीर्ण होने की बात का ध्यान रखकर कुपित हो समस्त यादवों का विनाश कर डालना चाहता था। नरेश्वर मगधराज जरासंध की 2 कल्याणमयी कन्याएं थीं, जिनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों के कटी प्रदेश के पिछले भाग स्थूल और उरोच पीन थे। बृहद्रथ पुत्र जरासंध ने अपने वे दोनों कन्याएं कंस को दे दी थी। मतलब जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था, तो जरासंध ने अपनी वे दोनों कन्याएं कंस को दे दी थी। वे दोनों कंस की पत्नियां थीं। सुसेन देश का स्वामी कंस जरासंध का आश्रय ले यादवों का अनादर करके अपने पिता उग्रसेन को कैद कर स्वयं ही राजा बन बैठा था और अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ आनंद भोगने लगा था, जैसे कि तुमने बहुत बार सुना होगा। और कंस का एक और पिता भी था। भाई बंधुओं के कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए वसुदेव जी सदा उग्रसेन के हित में तत्पर रहते थे, किंतु कंस उनके इस बर्ताव को सहन नहीं कर पाता था। बलराम और श्री कृष्ण से भिड़कर जब दुरात्मा कंस मारा गया, तब भोज वृष्णि और अंधकवंशी यादवों से घिरे हुए उग्रसेन स्वयं राजा हुए। तदनंतर अपनी दोनों प्रिय पुत्रियों से, जो वीर कंस की पत्नियां थी, प्रेरित होकर बलवान राजा जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। वो क्रोध से अग्नि के समान जल रहा था। उसने सब प्रकार से पूरा उद्योग करके चढ़ाई की थी। जरासंध के प्रताप से नतमस्तक हुए जो जो राजा थे तथा जो उसके मित्र भाई बंधु मिलने जुलने वाले और सुहृद थे, उन सब ने अपनी सारी सेना के साथ जरासंध का ही अनुसरण किया। वे महाधनुर्धर तथा महापराक्रमी नरेशगण जरासंध का ही प्रिय चाहते थे। उनके नाम इस प्रकार है: करूप देश के राजा दंत वक्र पराक्रमी चेदीराज शिशुपाल, कलिंग देश का राजा शुतायु बलवानों में श्रेष्ठ पौंड्रक वासुदेव। इसको भी उस समय के लोग कृष्ण ही कहते थे। कृष्ण बहुत सारे थे, एक कृष्ण नहीं थे, ठीक है। महाभारत में बहुत सारे कृष्ण हैं। एक तो पौंड्रक, इसको भी कृष्ण कहते थे। हालांकि कृष्ण नहीं कहते थे, वासुदेव कहते थे। अर्जुन का नाम भी कृष्ण था, द्रौपदी का नाम भी कृष्ण था, वेदव्यास का नाम भी कृष्ण था, और बलराम के छोटे भाई उनका नाम भी कृष्ण था, और चारों के रंग काले ही थे। सांस्कृतिक केशिक राजा भीष्मक तथा धनुर्धरों में श्रेष्ठ भीष्मक पुत्र रुक्मी, जो महासमर में श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ लड़ने का हौसला रखता था। ऐसे योद्धाओं को लेकर बेनीधारी, शुचुप, कृत, अंशुमान, बलवान, अंगराज, भंग नरेश, कौशल नरेश, काशीराज, दशान्य देश के अधिपति पराक्रमी सुखेश्वर, विदयराज, बलवान, मद्राशल्य, त्रिगद देश का शासक सुशर्मा, पराक्रमी शाल्वराज, महाबली दरद, यमुनों का राजा पराक्रमी भगदत्त। शल्य जो था वो नकुल सहदेव का मामा था, बहुत ज़्यादा बलवान था।
स्वबीर देश का राजा सेव्य, बलवानों में श्रेष्ठ पांड्य गांधार राज शुबल, जो शकुनी का पिता था, महाबली नंदजीत, कश्मीर राज गुनर्य, दरद देश के अधिपति धृतराष्ट्र के महाबली पुत्र दुर्योधन, ये भी जरासंध के साथ ही आए थे। ये और भी बलवान महारथी राजा श्री कृष्ण से द्वेष रखते हुए जरासंध के साथ आए थे। वे सूरसेन देश में, जहाँ दाना घास और लकड़ी की बहुतायत थी, आकर अपने अपनी सेनाओं को आगे करके मथुरा पर घेरा डालकर रहने लगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जरासंध की सेना का वर्णन और श्री कृष्ण बलराम की सेना और जरासंध की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सब नरेश मथुरा के उपवन में पहुंचकर छावनी डाले हुए थे। वहां समस्त विष्णुवंशियों ने श्री कृष्ण को आगे करके उन्हें देखा। तब श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होकर बलराम जी से कहा, आर्य, देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होना चाहता है, इसमें संशय नहीं है। तभी तो ये राजा जरासंध स्वयं ही हमारे निकट आ पहुंचा। ये वायु के समान वेगशाली रथों की ध्वजाओं के अग्रभाग दिखाई दे रहे हैं भैया। विजय की इच्छा से आए हुए राजाओं के ये चंद्रमा जैसे श्वेत और ऊंचे ऊंचे छत्र शोभा पा रहे हैं। अहो, राजाओं के रथों पर ऊंची ऊंची निर्मल एवं शुभ्र छत्र पंक्तियाँ आकाश में हंस की पातों के समान शोभा पाती हुई हमारे निकट आ रही है। पृथ्वीपति जरासंध ठीक समय पर आ पहुंचा है। ये हम दोनों के युद्ध की कसौटी तथा समरांगन का पहला अतिथि है। आर्य, उस राजा के आ जाने पर हम दोनों साथी रहें। युद्ध का आरंभ पीछे होगा, पहले उसकी सेना कितनी है इसका विचार कर ले। ऐसा कहकर श्री कृष्ण स्वस्थ चित्त से संग्राम की लालसा रखकर जरासंध की शक्ति का पता लगाने के लिए उसकी सेना का निरीक्षण करने लगा। अविनाशी यदुकुल तिलक मंत्रबद्ध श्री कृष्ण उन सब राजाओं को देखकर अपने आप ही मन में इस प्रकार कहने लगे, ये है वे भूपाल जो राजचित मार्ग पर स्थित हैं और शास्त्रोक्त विधि से विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि मृत्यु ने रण यज्ञ की आहुति बनाने के लिए इन श्रेष्ठ नरेशों का प्रोक्षण किया है। इनके स्वर्गगामी शरीर भी प्रकाशित हो उठे हैं। ये पृथ्वी इन मुख्य मुख्य नरेशों के सैन्य समुदाय से पीड़ित हो महान भाव से थक कर जो देवलोक में गई थी, वह इसका जाना उचित ही था। इन राजाओं के सैन्य समुदाय से आवृत होकर यहाँ की भूमि ठसाठस भर गई है। कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रह गया है। परंतु थोड़े ही समय में जब ये सैकड़ों नरेश सैन्य सहित मार गिराए जाएंगे, तब यह भूतल निर्जन सा हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, क्योंकि श्री कृष्ण ने सारा ज्ञान, युद्ध नीति और अस्त्र शिक्षा अपने गुरु सांदीपनि से प्राप्त कर चुके हैं अब तक, और गुरु दक्षिणा भी दे दिया है। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, तदनंतर समस्त राजाओं का समय महातेजस्वी जरासंध कुपित हो सहस्त्र नरेश समुदाय के साथ आगे बढ़ा। कहीं सुंदर ढंग से सुसज्जित सुंदर वाहन, रथ, युद्धोपयोगी सामग्रियों से संपन्न थे। उनमें विशाल एवं प्रचंड वेग वाले अश्व जुते हुए थे। इन रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। ऐसे रथों द्वारा रथी योद्धा युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। कहीं बहुसंख्यक हाथी चल रहे थे, जिन्हें सोने की जंजीरों से कहा गया था। उनके दोनों ओर बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। वे हाथी काले मेघों के समान प्रतीत होते थे। उनके ऊपर अच्छे महावत बैठे थे तथा रणकुशल योद्धाओं द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। उन हाथियों द्वारा गजारोही योद्धा आगे बढ़ रहे थे। कुछ घुड़सवार योद्धा घोड़े पर अच्छी तरह से सवार थे। उनके वे घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रतीत होते थे। बलवानों में श्रेष्ठ पैदल सैनिक भी ढाल और तलवार लिए प्रचंड रूप धारण करके आगे बढ़ते थे। वे हजार हजार की टोलियों में एक साथ चलते थे और उछलते हुए सर्पों के समान दिखाई देते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों के समान चतुरंगिनी सेनाएं साथ लेकर वीर व्रत को धारण करने वाला बलवान राजा जरासंध युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वो मेघ के समान गंभीर, घर घर घोष करने वाले रथों, चिंगारते हुए मत वाले हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा उस पुरी की संपूर्ण दिशाओं तथा वनों को कोलाहल पूर्ण बनाता हुआ आ रहा था। सेना के साथ आता हुआ राजा जरासंध विशाल समुद्र के समान दिखाई देता था।
भूमिपालों की वो सेना हष्टपुष्ट योद्धाओं से परिपूर्ण थी। गरजने और टाल ठोकने की गंभीर ध्वनि से वो मेघों की गरजती हुई घटा के समान प्रतीत होती थी। वायु के समान शीघ्रगामी रथों, मेघों के सदृश दिखाई देने वाले हाथियों, वेगशाली घोड़ों और आकाशचाली पक्षियों के समान जान पड़ने वाले पैदल सैनिकों से मिश्रित हुई उस सेना की सब ओर से बड़ी शोभा हो रही थी। मतवाले हाथियों से व्याप्त हुई वो विशाल वाहिनी वर्षा ऋतु में समुद्र के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समूह की शोभा धारण करती थी। जरासंध आदि समस्त भूपाल अपनी सेना के साथ मथुरापुरी को चारों ओर से घेर कर छावनी डालने के लिए तैयारी करने लगे। वहां डेरा डालते हुए जरासंध के सैनिक शिविर की शोभा वैसी ही प्रतीत होती थी जैसे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपनी उत्पल तरंगों से परिपूर्ण हुए महासागर का रूप देखने में आता है। तदनंतर रात बीतने पर प्रातःकाल सब राजा उठे और युद्ध के लालसा से मथुरापुरी पर चढ़ाई करने के लिए एकत्र होने लगे। यमुना के किनारे एकत्र होकर ये सभी नरेश बैठे और युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुक हो आपस में मंत्रणा करने लगे। सेना सहित उन नरेशों की तुमुल ध्वनि प्रलय काल में मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र की भयंकर गर्जना के समान सुनाई देती थी। उन राजाओं के छड़ीदार बूढ़े सिपाही चोगा और पगड़ी धारण किए तथा हाथ में वेद लिए राजाज्ञा से ये कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहें, कोई एक शब्द भी ना बोले। उस समय नीरव और निश्चल हुए उस सैन्य समूह का रूप जिसके मत्स्य और ग्रह विलीन हो गए हो उस शब्दहीन शांत महासागर के समान प्रतीत होता था। उस सैन्य समुद्र के मानो योग बल से सहसा नीरव तथा निश्चल हो जाने पर बृहस्पति के समान नीतिमान जरासंध ने यह महत्वपूर्ण बात कही, राजाओं की सेनाएं शीघ्र आक्रमण करे और इस मथुरा नगरी को सब ओर से सैनिक समूह द्वारा घेर ले। पत्थरों के गोले बरसाने वाले यंत्र लगा दिए जाए यानी मशीन, क्षेपचनीय तथा मुद्दल संभाल दिए जाएं, सारी भूमि समतल कर दी जाए और उसे जल राशियों से आप्लावित किए जाए। गोले बरसाने वाले यंत्र मतलब आपने अगर बाहुबली मूवी देखा होगा तो उसमें इसको दिखाया गया है, गोले बरसाने वाला यंत्र कैसा होता था उस समय। धनुष को ऊपर उठा लेना चाहिए, प्राशों और तोमरों को भी हाथ में ले लिया जाए, टंक आदि के द्वारा तथा खनित्रों से इस पुरी को तुरंत ही वितीर्ण कर दिया जाए। युद्ध की प्रणाली को जानने वाले नरेशों को उसके समीप ही यथास्थान खड़ा किया जाए। आज से मेरे सैनिकों द्वारा मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया जाए और उसे तब तक चालू रखा जाए जब तक कि मैं युद्ध में इन दोनों ग्वालों वसुदेव पुत्र शंकरसन यानी बलराम और श्री कृष्ण को अपने तीखे बाणों द्वारा मार न डालूं। उस समय तक आकाश को भी बाण समूह से इस तरह रुद्ध दिया जाए जिससे पक्षी भी उड़कर बाहर न जा सके। मेरा अनुशासन मानकर समस्त भूपाल मथुरापुरी के निकटवर्ती भूभागों में खड़े रहे और जब जहाँ अवकाश मिल जाए तब तहाँ शीघ्र ही पुरी पर चढ़ाई कर दे। महाराज मद्राज शल्य, कलिंगराज, श्रुतायु, चेकितान, वाहिक, काश्मीर राज, गोतन्य, कुरुषराज, दंतवक्त्र तथा पर्वतीय प्रदेश के रोग रहित किन्नर राज द्रुम ये शीघ्र ही मथुरापुरी के पश्चिम द्वार को रोक लें। पुरुवंशी, वेणुधारी, विदर्भ देशीय सोमक, भोजों के अधिपति रुक्मी, मालवा के राजा सूर्याक्ष, अवंती के राजकुमार बिंद और अनुबिंद, पराक्रमी दंतवक्र, छागली, पुरमित्र राजा विराट, कुरुवंशी मालव, शद्धंता, विदुरथ, भूरिश्रवा, त्रिगर्त, बाण और पंचनद ये दुर्ग का आक्रमण सह सकने वाले नरेश मथुरा नगर के उत्तर द्वार पर चढ़ाई करके शत्रु को कुचल डाले। इनका गौरव वज्र के तुल्य है। शकुनी पुत्र उल्लुक, अंशुमान के पुत्र वीर एकलव्य, बृहदक्ष, क्षत्रधर्म, जयद्रथ, उत्तमजा, शल्य, कुरुवंशी कैकेय राजकुमार, विदिशा के राजा वामदेव तथा शिनीपति संस्कृति इन सबके अधीन मथुरापुरी का पूर्व द्वार कर दिया जाए। तो शकुनी का पुत्र भी आया है जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए और वीर एकलव्य भी आया है जिसका अंगूठा कटा गया था। इन सब के अधीन मथुरापुरी का पूर्व द्वार कर दिया जाए। ये लोग जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार शत्रुओं को वितीर्ण करने के लिए उन पर धावा बोल दे। मैं दरद तथा पराक्रमी छेदीराज शिशुपाल कवच धारण करके नगर के दक्षिण द्वार का मोर्चा संभालेंगे।
इस प्रकार हमारी सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरी हुई ये नगरी मानो इस पर वज्रपात हो गया हो, इस प्रकार विषम एवं घोर भय प्राप्त करें। गदाधारी वीर गदाओं से, परिघ चलाने वाले परिघों से तथा अन्य भी नाना प्रकार के दूसरे अस्त्रों से इस पुरी को वितीर्ण कर डाले। शस्त्रों से आज ही आप सब भूपाल मिलकर ऊंचे नीचे महलों के समूह से भरी हुई इस सारी नगरी को गर्त में मिलाकर समतल भूमि के समान कर दे। इस प्रकार आदेश दे चतुरंगिनी सेनाओं का व्यूह बनाकर जरासंध युद्ध के लिए डट गया और क्रोध में भरे हुए समस्त नरेशों के साथ यादवों पर चढ़ आया। उस समय अपनी सेना का व्यूह बनाकर प्रहार कुशल यादवों ने जरासंध का सामना किया। उनका वो युद्ध देवर्षि संग्राम के समान भयंकर प्रतीत होता था। ये थोड़े से योद्धाओं का बहुसंख्यक शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ, जिसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से सटकर जूझ रहे थे। इसी समय वासुदेव के दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम नगर से बाहर निकले। उन्हें देखते ही उन श्रेष्ठ राजाओं की विशाल वाहिनी क्षुब्ध हो उठी। उसके वाहन भयभीत और मोहाच्छन्न से हो गए। कवच धारण करके रथ पर बैठे हुए वे दोनों यादव वीर वहां विचरने लगे, मानो क्रोध में भरे हुए दो मगर समुद्र में हलचल मचा रहे हों। उस संग्राम में जूझते हुए उन दोनों महात्मा वीरों के मन में ये संकल्प उठा, यदि हमारे पुरातन अस्त्र आ जाते तो हम उन्हें ही लेकर युद्ध करते। इतना सोचते ही उस युद्ध में आकाश से वे दिव्य आयुध नीचे आने लगे। वे सब के सब सुदृढ़, महान और दैदीप्यमान थे और शत्रु को चाट जाने के लिए युद्ध से दिखाई देते थे। उनके पीछे मांसभक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे, वही उन्हें लेके आ रहे थे। वे दिव्य अस्त्र मूर्तिमान एवं विशाल थे तथा युद्ध में आए हुए राजाओं के रक्त मांस का उपभोग करने के लिए मानो अत्यंत भूखे प्यासे थे। उन्होंने दिव्य फूलों के हार धारण किए थे। अपनी प्रभा से प्रकाशित हो आकाश से गिरते हुए वे दिव्यास्त्र आकाशचारी प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करते थे। संपर्तक नामक हल, सोनंद नामक मूषल, धनुषों में श्रेष्ठ सारंग, सांग, सारंग लिखा या सांग लिखा है, तथा कोमोदकी गदा, भगवान विष्णु के ये चार तेजस्वी आयुध उन दोनों भाइयों के लिए यादवों के उस महासमर में उतर आए। इसका मतलब अर्जुन और श्री कृष्ण ने मिलकर जो खांडव वन को जलाया था, और उस समय वरुण देवता ने श्री कृष्ण और अर्जुन को जो अस्त्र दिए थे, कोमोदकी गदा, धनुष, चक्र, वही सब उन दोनों भाइयों के लिए यादव के उस महासमर में उतर आए। मतलब खांडव वन जलाया जाना इससे पहले ही हो चुका है। बलराम जी ने उस युद्ध स्थल में पहले सर्पराज के समान सर्पनशील, गतिमान तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत सुंदर आकृति वाले हल को अपने हाथ में ले लिया। तदनंतर यादवों में श्रेष्ठ श्रीमान संकर्षण ने शत्रु के आनंद को हर लेने वाले सुनंद नामक श्रेष्ठ मुशल को बाएं हाथ में ग्रहण किया। इसके बाद पराक्रमी श्री कृष्ण ने मेहू के समान गंभीर घोष करने वाले सारंग धनुष को ग्रहण किया, जो समस्त लोकों में दर्शनीय है। देवताओं ने जिन्हें अपना प्रयोजन बताया था और जिनके नेत्र खिले हुए कुमुद के समान शोभा पाते थे, उस भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में वो सुप्रसिद्ध कोमोदकी गदा स्वतः आ गई। उन आयुधों से युक्त हो साक्षात विष्णु विग्रह के समान शरीर वाले दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण समरांगन में उन शत्रु के साथ युद्ध करने लगे। उन दिव्य आयुधों को ग्रहण करके एक दूसरे को सहारा देने वाले वे अग्रज और अनुज रूप, अग्रज मतलब बड़ा भाई और अनुज मतलब छोटा भाई, दोनों वीर बंधु बलराम और श्री कृष्ण शत्रु का सामना करते हुए ईश्वर कोटि के महापुरुषों के समान पराक्रम दिखाने लगे। उनके साथ उनकी सेनाएं भी थी, श्री कृष्ण और बलराम की सेना। वसुदेव के वे दोनों पुत्र रणभूमि में देवताओं के समान विचरते थे। वीर बलराम क्रोध में भरकर सर्पराज के समान हल उठाए शत्रुओं के लिए कालरूप होकर समरभूमि में विचर रहे थे। वे महामनस्वी शत्रु के रथ समूह को पीछे ढकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे। बलराम जी गजराज्यों को हल से खींचकर उन्हें मुशल की मार से घायल करते हुए समरांगन में अद्भुत शोभा पा रहे थे। उन्होंने पर्वतों के समान हाथियों को मत डाला। रणभूमि में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे क्षत्रिय शिरोमणि भयभीत हो समर से पीछे हटकर जरासंध के पास भाग गए।
उस समय क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले जरासंध ने उन क्षत्रियों से कहा, अरे समरांगन में कातर हृदय होकर पीछे भागने वाले तुम सब लोगों की इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। जो क्षत्रिय संग्राम भूमि में रथहीन होने पर पीठ दिखाकर भागने लगता है, उसकी इस भय को, भीरुता को मनुष्य पुरुष भ्रूण हत्या के समान असह्य बताते हैं। योद्धाओं, तुम भयभीत होकर युद्ध से पीछे क्यों हटते हो? तुम्हारी ऐसी क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मेरी वाणी से प्रेरित हो तुम सब लोग शीघ्र ही युद्ध भूमि को लौट जाओ, अथवा रथों के द्वारा दर्शक बनकर तब तक खड़े रहो जब तक कि मैं रणभूमि में इन ग्वालों को मारकर यमलोक नहीं भेज देता। तब जरासंध से प्रेरित हो वे समस्त क्षत्रिय बाण समूह की वृष्टि करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वे सोने के आभूषणों से विभूषित हुए, घोड़ों, मेघों की गर्जना के समान घर घर ध्वनि फैलाने वाले रथों और महावतों द्वारा हाके गए मेघों के समान काले गजराजों द्वारा आगे बढ़कर युद्ध करने लगे। उन सबके शरीर में कवच बंधे थे, सब ने तलवारें ले रखी थी, सभी ध्वजा पताका और आयुधों से संपन्न थे, सभी के धनुष चढ़े हुए थे तथा सब ने तरकश और तोमर ले रखे थे। रथ पर बैठे हुए उन राजाओं के ऊपर छत्र तने हुए थे, मनोहर चंबर डुलाए जाते थे, उनके साथ घुड़सवार भी थे। युद्ध भूमि में स्थित हुए वे सभी नरेश बड़ी शोभा पा रहे थे। योद्धा में श्रेष्ठ उन रथी वीरों का युद्ध में अनुराग था, इसलिए वे भारी गदा, गोफनों तथा मुद्रों से विपक्षियों को घायल करते हुए उनकी सेनाओं में घुस गए। इसी बीच में देवताओं का आनंद बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण उत्तम गरुड़ ध्वज रथ पर आरूढ़ हो जरासंध पर चढ़ आए। उन्होंने 8 बाणों से उसको घायल कर दिया और 5 पैने बाणों द्वारा उसके सारथी को भी बींध डाला। जरासंध बचने का प्रयत्न करता ही रह गया, किंतु पराक्रमी श्री कृष्ण ने रणभूमि में उसके घोड़ों को भी मार डाला। उसे संकट में पड़ा जान महारथी चित्रसेन और सेनापति कौशिक दोनों आ पहुँचे और श्री कृष्ण को अपने बाणों द्वारा घायल करने लगे। तो दोस्तों, श्री कृष्ण भी अपना धनुष महाभारत युद्ध में रखते थे और अस्त्र शस्त्र भी रखते थे। सारथी हुए थे लेकिन फिर भी अपने अस्त्र साथ में रखते थे, ताकि अर्जुन अगर युद्ध करने से मना कर दिया और अगर वो नहीं माना समझाने पर भी, तब वो खुद युद्ध शुरू कर देगा। ठीक है, ये मैंने महाभारत के जो पर्व हैं उसमें पढ़ा था, इसी बुक में पढ़ा था। श्री कृष्ण को अपने बाणों द्वारा घायल करने लगे। अब महारथी चित्रसेन तथा सेनापति कौशिक दोनों आ पहुँचे और श्री कृष्ण को अपने बाणों द्वारा घायल करने लगे। कौशिक ने लगातार 3 बाणों से बलराम जी को बिंद दिया, तब बलराम ने भी एक भल्ल मारकर युद्ध में उसके धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। साथ ही वेगपूर्वक बाणों की वर्षा करके उन तीनों शत्रुओं को पीड़ित कर दिया। उन्होंने बहुत से स्वर्णभूषित बाणों द्वारा उन वीरों को सब ओर से बारंबार घायल किया। तब क्रोध में भरे हुए चित्रसेन ने 9, कौशिक ने 5 और जरासंध ने 7 बाणों से उनको छत्रविगत कर दिया। ये देख श्री कृष्ण ने 3-3 नाराजों से उन तीनों को भेद डाला। फिर बलदेव ने भी 5-5 पैने बाणों से उन सब को घायल कर दिया। इसके बाद पराक्रमी बलराम ने चित्रसेन के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा एक भल्ल मारकर युद्ध स्थल में उसके धनुष के भी 2 खंड कर डाले। धनुष और रथ के नष्ट हो जाने पर रोष में भरा हुआ पराक्रमी चित्रसेन मुशलधारी बलराम को मार डालने की इच्छा से हाथ में गदा लेकर उसकी ओर दौड़ा। ये देख बलराम चित्रसेन के वध की इच्छा से उस पर नाराजों की वृष्टि करने लगे। इतने ही में महाबली जरासंध ने बलराम के धनुष को काट दिया। साथ ही क्रोधपूर्वक गदा का प्रहार करके महाबली वीर मगधराज जरासंध ने उनके घोड़ों को काल के गाल में भेज दिया। फिर बलराम जी पर धावा किया। बलराम जी भी मुसल लेकर जरासंध पर टूट पड़े। एक दूसरे के वध की इच्छा वाले उन दोनों वीरों में घोर युद्ध होने लगा। उधर चित्रसेन मगध राज को बलराम जी के साथ उलझा हुआ देख दूसरे रथ पर चढ़ आ गया और जरासंध को लड़ने से रोकने लगा। तदनंतर वो विशाल गजसेना के साथ जरासंध और बलराम के बीच में आ गया और उन दोनों भाइयों के साथ घोर युद्ध करने लगा। तब विशाल सेना से घिरा हुआ महाबली जरासंध बलराम और श्री कृष्ण के अग्रगामी भुजों पर जा चढ़ा। फिर तो वहाँ उभय पक्ष की सेनाओं में विक्षुब्ध महासागर के समान बड़ी भयंकर एवं भारी गर्जना सुनाई देने लगी। राजन, दोनों सेनाओं में बेनु, भेरी, मुद्दर, शंख आदि सहस्त्र वाद्यों का महान घोष होने लगा। योद्धाओं के गरजने, टाल ठोकने और उच्च स्वर से पुकारने आदि के कारण वहाँ सब ओर तुमुल ध्वनि छा गई। घोड़ों की टापों और रथ के पहियों के
प्रांतभाग से उठी हुई धूल सब और उड़ने लगी। उभय पक्ष के सूरवीर सैनिक बड़े बड़े शस्त्र उठाए धनुष लिए एक दूसरे के सम्मुख गर्जना करते हुए युद्ध स्थल में डटे हुए थे। उस युद्ध में सब और रथी घुड़सवार शस्त्र पैदल तथा अत्यंत बलशाली गजराज एक दूसरे पर टूटे पड़ते थे। विष्णु के साथ जरासंध के योद्धाओं का वो घमासान युद्ध प्राणों का मोह छोड़कर हो रहा था और भयानक रूप धारण करता सा जा रहा था। भरतनंदन, तदनंतर अनादिष्टि, बब्रू, अक्रूर, उग्रसेन, आहुक, विभूति इन सब ने बलराम जी को आगे रखकर अपनी आधी सेना से घिरे रहकर शत्रु की सेना के दक्षिण भाग पर आक्रमण किया। प्रभु उस भाग की रक्षा क्षुधिराज शिशुपाल, जरासंध तथा उत्तर दिशा के महापराक्रमी योद्धा शल्य और शाल्ब आदि नरेश कर रहे थे। यादवों ने जीवन का मोह छोड़कर शत्रु पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। शेष सेना के आधे भाग से घिरा हुआ अपग्रह, पृथु, कंक, शतदंतु और विदुरथ आदि वीरों ने भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर शत्रु सेना के वाम भाग पर आक्रमण किया। राजेंद्र वो भाग भीष्मक, महामना रुक्मी, देवक, मद्रा, शल्य तथा गुप्त बल पराक्रम से संपन्न पूर्व और दक्षिण दिशा के वीरों से सुरक्षित था। इन्हीं सब लोगों में जीवन का मोह छोड़कर युद्ध होने लगा। ये लोग बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाली शक्ति, सृष्टि, प्राश और बाण समूह की वर्षा करने लगे। सात्यकी, चित्रक, श्याम, पराक्रमी, युयुधान, राजाधिदेव, मुद्दर, महारथी, स्फलक, सत्यजित और प्रसेन इन सब ने विशाल सेना से घिरकर युद्धस्थल में शत्रुओं के व्यूह के पुच्छ भाग पर आक्रमण किया। मृदु से सुरक्षित रहकर इन्होंने व्यूह के आधे भाग पर धावा बोल दिया था। उस समय इनका वेणुधारी आदि बहुत से राजाओं के साथ युद्ध हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बलराम और जरासंध का गदा युद्ध तथा जरासंध का पराजित होकर पलायन करना। लेकिन यहाँ पे लिखा तो है जरासंध पलायन कर गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जरासंध अपने मर्जी से गया था। तो चलिए पढ़ते हैं, जानेंगे कि कैसे हुआ था। जरासंध पराजित नहीं हुआ था। भीष्मपंत जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर जरासंध के महाबतों और अनुगामी नरेशों के साथ विष्णुवंशियों के कई बड़े बड़े युद्ध हुए। भरतश्रेष्ठ, रुक्मी के साथ वसुदेव श्री कृष्ण का, भीष्मक के साथ उग्रसेन का, कृत के साथ वसुदेव का, अक्रूर के साथ केशिक का, गद के साथ क्षुधिराज शिशुपाल का, शंकु के साथ दंतवक्र का तथा अन्य सैनिकों के साथ विष्णुकुल के महामना वीर नरेशों का। सारांश ये कि उभय पक्ष के सैनिकों का प्रतिद्वंदी सैनिकों के साथ दारुण द्वंद्व युद्ध होने लगा, जो 27 दिनों तक चलता रहा। 27 दिनों तक। नरेश्वर हाथियों में हाथी, हाथियों से हाथी, घोड़ों से घोड़े, पैदलों के साथ पैदल और रथों से रथ मिश्रित हो गए और इस प्रकार घोलमेल कर सभी योद्धा विपक्षियों के साथ युद्ध करने लगे। राजा जरासंध का बलराम जी के साथ उसी प्रकार दारुण एवं रोमांचकारी संघर्ष हुआ जैसे वृत्तासुर के साथ देवराज इंद्र का हुआ था। रुक्मिणी के साथ भविष्य में होने वाले संबंध को दृष्टि में रखकर श्री कृष्ण ने रुक्मी को नहीं मारा। उसकी ओर से आने वाले अग्नि और सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी तथा विषधर सर्प के समान विषैले बाणों का उन्होंने अपनी शिक्षा के बल से निवारण कर दिया। शिक्षा के बल से मतलब जो गुरु से मिला था। राजन, इस प्रकार दोनों सेनाओं के सैनिक समूहों का महान विनाश हुआ। वहाँ रक्त और मांस की कीच जम गई। योद्धाओं के उस महान संहार में चारों ओर से बहुत से कबंध उठने लगे जिनकी गणना नहीं की जा सकती थी। रथारूढ़ वीर बलराम ने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा जरासंध को आच्छादित करते हुए उस पर आक्रमण किया तथा मगधराज भी अपने शीघ्रगामी रथ द्वारा बड़े वेग से उनका सामना करने के लिए आ पहुंचा। वे दोनों नाना प्रकार के अस्त्र द्वारा एक दूसरे को घायल करके जोर जोर से गरजते थे। दोनों के अस्त्र शस्त्र क्षीण हो गए, दोनों ही रथ पर रथहीन हो गए तथा दोनों के ही घोड़े और सारथी मारे गए। उस दशा में वे दोनों पराक्रमी योद्धा गदा हाथ में लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। जरासंध और बलराम हाथ में गदा उठाई वे दोनों महामनुष्य वीर पृथ्वी को कंपित करते हुए वहाँ एक एक शिखर वाले दो पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों महाबाहु वीरों को युद्ध के लिए उद्यत देख दूसरे योद्धाओं के युद्ध बंद हो गए।
उन दोनों की गदा युद्ध में ख्याति थी। वे दोनों बड़े रोष में भरकर एक दूसरे पर धावा करते थे। वे दोनों महाबली वीर संसार में गदा युद्ध के उत्तम आचार्य के रूप में विख्यात थे तथा जैसे दो मतवाले हाथी लड़ते हैं उसी प्रकार रणभूमि में वे एक दूसरे के साथ जूझ रहे थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा बलवान थे। उस समय गंधर्व सहित देवता, सिद्ध, महर्षि तथा शस्त्र अप्सराएं सब ओर से उस युद्ध को देखने के लिए आ पहुँचे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए बराबर थे। राजन, देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों से अलंकृत हुआ आकाश का वो भाग नक्षत्र समूह से विभूषित हुआ सा अधिक शोभा पाने लगा। महाबली जरासंध बाएं से पैतरा देकर बलराम जी की ओर दौड़ा और बलराम जी ने दाहिने से उस पर आक्रमण किया। गदा युद्ध में कुशल वे दोनों वीर दसों दिशाओं को निनादित करते हुए एक दूसरे पर उसी प्रकार प्रहार करने लगे जैसे दो मत वाले हाथी परस्पर दांतों से आघात करते हो। बलराम जी उस गदा का आघात करते तब वज्रपात के समान भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। मतलब जब बलराम जी गदा से आघात करते थे उस समय तथा रणभूमि में जरासंध के गदाघात से ऐसी आवाज़ होती थी, दोनों के गदाओं के प्रहार से ही आवाज़ होती थी मानो कोई पर्वत फट रहा हो। जैसे प्रचंड वायु बिंद पर्वत को नहीं हिला सकती, उसी प्रकार जरासंध के हाथ से छुटी हुई गदा धनुर्धारियों में श्रेष्ठ बलराम जी को कंपित नहीं कर पाती थी। बलराम जी की गदा के वेग को मगधराज जरासंध अपनी बल की अधिकता के कारण महान धैर्य के साथ सह लेता था तथा अपनी शिक्षा के द्वारा उनके प्रहार को व्यर्थ कर देता था। इस प्रकार शत्रु का दमन करने वाले वे दोनों महाबली योद्धा उस संग्राम में विचित्र पैंतरे दिखाते हुए विचर रहे थे। देर तक परिश्रम करके थक जाने पर दोनों खड़े हो जाते थे, फिर 2 घड़ी तक सुस्ता कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगते थे। तो मतलब दोनों थक जाते थे, फिर थोड़ा रेस्ट करते थे, फिर युद्ध शुरू होता था। इस प्रकार वे दोनों प्रमुख योद्धा समान भाव से देर तक लड़ते रहे। वे दोनों ही युद्ध से विमुख नहीं हुए। तो दोस्तों कुछ लोग गलत बताते हैं, गलत दिखाते हैं कि बलराम जो थे वो शेषनाग क्या बताते, शेषनाग जो थे वो पृथ्वी को उठाए रखते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो भी ऋषि साधुओं ने ये कहा है कि शेषनाग पृथ्वी का भार उठाते हैं, कहने का मतलब ये है कि शेषनाग पृथ्वी की जिम्मेदारी उठाते हैं, ठीक है। तो हाथों से उठा के रखते हैं ऐसी बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि आप अपने फैमिली की जिम्मेदारी उठाते हो, मतलब भार उठाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फैमिली को उठा के रखते हो, मतलब जिम्मेदारी उठाते हो। हर चीज़ का ताकत के साथ तुलना नहीं हो सकता, ठीक है। कोई अगर कहता है कि वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना शरीर छोड़ दिया और बबूला का रूप ले लेके आग लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये कहने का एक स्टाइल है। उसी तरह जिन्होंने ये कहा है कि शेषनाग पृथ्वी को उठाए, पृथ्वी का भार उठाते हैं, कहने का मतलब ये है कि वो पृथ्वी की जिम्मेदारी उठाते हैं, हाथ पे उठाए रखते हैं, बल है उसमें, ऐसा नहीं है। ये भी एक कहने का स्टाइल है। तदनंतर पराक्रमी बलराम जी ने जब गदा युद्ध में जरासंध की विशेषता देखी तब उन्होंने कुपित हो गदा त्याग कर उत्तम मुसल हाथ में लिया। उस महासमर में कुपित हुए बलदेव जी के द्वारा उस भयानक तथा अमोघ मुसल को उठाया जाता देख आकाश में सब लोगों के सामने स्पष्ट शब्दों में देववाणी सुनाई दी। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बलराम भीम से ज़्यादा बलवान था, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। भीम के सामने अगर कोई लड़ सकता था वो है दुर्योधन। हालांकि बलराम जी ने कहा था कि दुर्योधन मेरे समान बलवान है, लेकिन दुर्योधन की शारीरिक एबिलिटी, शरीर की मजबूती भीम और बलराम जी से ज़्यादा थी। उसने हल मूसल उठाए हुए बलदेव जी से कहा, दूसरे को मान देने वाले बलराम जी, जरासंध का वध आपके हाथ से होने वाला नहीं है। मतलब आप जरासंध को मार नहीं सकते, ठीक है, आप असमर्थ हैं। कहने का मतलब यही है, यहाँ पे ऐसा कहने का मतलब यही है, ठीक है। मैं हर बार आपको समझाता हूँ और अभी भी समझा रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग नहीं मानेंगे बलराम जी, लेकिन बलराम जी जरासंध को नहीं मार सकते थे। अतः खेद करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी मृत्यु का हेतु मुझे विदित हो गया है, अतः आप इसे मानने की चेष्टा से निवृत्त हो जाइए। और यहाँ पे ऐसा कहने का दूसरा मतलब ये भी है कि जरासंध को मेंटली वीक कर देना, ताकि जरासंध खुद ही पीछे हट जाए, ठीक है। और जो ये कह रहे हैं वो आकाश से देवता कह रहे हैं,
रामायण महाभारत में भी लिखा गया है कि देवता विमान में बैठकर आप आसमान में उड़ते रहते थे और वहीं से कहते थे, जिसको आकाशवाणी कहा जाता था, और वो पृथ्वी में आया करते थे विमान के जरिए। उसको आप एलियन कह सकते हो, क्योंकि एलियन का मतलब कोई गाली नहीं होता। जो पृथ्वी से बाहर रहता है उसको एलियन बोला जा सकता है। तो इसकी मृत्यु का हेतु विदित हो गया है, अतः आप इसे मारने की चेष्टा से निवृत्त हो जाइए। मगधराज जरासंध थोड़ी ही समय में अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। ये सुनकर जरासंध का मन उदास हो गया। मतलब जैसा कि मैंने कहा था, वो मेंटली वीक हो गया और बलराम जी ने भी उस पर प्रहार नहीं किया। अब वे दोनों युद्ध से विरत हो गए। फिर तो विष्णुवंशी योद्धा तथा दूसरे राजाओं ने भी युद्ध बंद कर दिया। महाराज, इस प्रकार दीर्घकाल तक एक दूसरे पर प्रहार करते हुए उन योद्धाओं का जो अत्यंत भयंकर युद्ध अविराम गति से चलता आ रहा था वो शांत हो गया। राजा जरासंध जब परास्त होकर युद्ध से हट गया, मतलब वो पीछे हट गया, ठीक है। और पीछे हटने का मतलब यही है कि परास्त हो गया। कोई अगर युद्ध छोड़कर चला जाता है तो वो परास्त ही माना जाता है, इसीलिए परास्त कहा गया है। ऐसे देखा जाए तो वो खुद ही हट गया था। और सूर्योदय अस्त हो गए, तब रात के समय यादवों ने फिर उसका पीछा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित महाबली यादव अपने लक्ष्य से सफल हो चुके थे, अतः वे अपनी सेना साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मथुरापुरी में लौट आए। इसी तरह आकाश या दिव्य लोक से जो आयुध आए थे वे भी तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा जरासंध भी उदास होकर अपनी पुरी को लौट गया। उसके साथ जो राजा लोग आए थे वे भी अपने अपने राष्ट्र को ही लौट गए। कुरुश्रेष्ठ विष्णुवंशी भी जरासंध को जीतकर भी उसे हरा हुआ नहीं मानते थे, क्योंकि उस राजा के पास बहुत बड़ी सेना थी तथा वो स्वयं भी अत्यंत बलशाली था। तो कंस से बहुत ज़्यादा बलवान था जरासंध, ठीक है। कंस कुछ कुछ भी नहीं था जरासंध के सामने। महाबली यादवों ने जरासंध को 18 बार युद्ध का अवसर प्रदान किया, किंतु वे किसी भी समर में उसे मार न सके। महामते राजा जरासंध के पास 20 अश्विनी सेनाएं थी जो उसके लिए लड़ने को आई थी। वर्सेस राजेंद्र विष्णुवंशी वीर संख्या में बहुत कम थे, इसीलिए वे राजाओं से जरासंध में अभिभूत हो जाते थे। मगध के राजा पृथ्वीपति जरासंध को इस प्रकार युद्ध में जीतकर विष्णुवंश के सिंह जैसे पराक्रमी महारथी सुखपूर्वक वहाँ विहार करने लगे। नेक्स्ट चैप्टर जरासंध के पुनः आक्रमण से शंकित यादवों के सभा में विकद्रु का भाषण, राजा हर्षव्य का चरित्र तथा उनसे यदु और यदु से यादवों की उत्पत्ति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाबली भगवान श्री कृष्ण रोहिणी कुमार बलराम जी के साथ मिलकर यादवों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके श्रीअंगों में यौवनावस्था का प्रवेश हुआ था। वे भगवान राजोचित शोभा से संपन्न हो वन प्रांत से विभूषित मथुरा में प्रसन्नतापूर्वक विचरते थे। कुछ काल के अनंतर राजगृह के स्वामी प्रतापी राजा जरासंध ने कंस के मारे जाने की घटना को फिर से स्मरण किया। उसकी दोनों कन्याओं ने पुनः उसे युद्ध के लिए उत्साहित किया। यादवों ने जरासंध को क्रमशः 17 बार युद्ध का अवसर दिया, परंतु वे महारथी यादव समरभूमि में उसे मार न सके। तदनंतर श्रीमान मगधराज ने चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर फिर 18वीं बार यादवों के साथ युद्ध करने का आयोजन किया। राजगृह का स्वामी बलवान राजा श्रीमान जरासंध इंद्र के समान पराक्रमी था। उसने पहले की पराजय से लज्जा का अनुभव करने के कारण पुनः युद्ध की तैयारी की। बृहद्रथ का वो बलवान पुत्र महान साधन से संपन्न हो श्री कृष्ण का वध चाहता हुआ फिर मथुरापुरी की ओर लौटा। मगधराज को पुनः लौटा हुआ सुनकर जरासंध के भय से पीड़ित हुए सब यादव एक साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। उस समय नीति कुशल महातेजस्वी विकद्रु ने उग्रसेन के सुनते हुए कमल नयन श्री कृष्ण से कहा, तात गोविंद, इस कुल की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो। इसके लिए उपयुक्त अवसर आया है, इसीलिए बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। साधु, इसे सुनकर यदि उचित समझो तो मेरे कथन अनुसार कार्य करना। यादव वंश की इस उत्पत्ति का सारा प्रसंग आत्मज्ञानी व्यास जी ने पूर्व काल में मुझे जैसा बताया था वैसा ही सुना रहा हूँ। वेवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु के पुत्र हरेश्वर नाम से विख्यात एक श्री संपन्न राजा हो गए हैं, जो महेंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। मधु नामक दैत्य की पुत्री मधुमती देवी उनकी प्राण प्यारी भार्या थी। जैसे इंद्र को साची प्रिय है, उसी प्रकार हरेश्वर
को मधुमती प्रिय थी। वो यौवन के गुणों से संपन्न थी। इस इस पृथ्वी पर उसके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी। वो राजा हर्षों के मनोरथ को सिद्ध करने वाली होने के कारण उन्हें प्राणों से भी अधिक माननीय थी। दानवराज मधु के कुल में उत्पन्न हुई वो सुंदर कटिप्रदेश वाली कामरूपिणी देवी रोहिणी के समान एक पत्नी व्रत का पालन करने वाली तथा आकाश में विचरने वाली थी। वो कामिनी होकर इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ वीर हर्षों को संपूर्ण हृदय से चाहती थी। माधव, एक दिन बड़े भाई ने उसके विश्वास पर रहने वाली नरश्रेष्ठ हर्षों को राज्य से निकाल दिया। तब उन्होंने अयोध्या छोड़ दी और थोड़े से परिवार के साथ अपनी प्रिया मधुमती सहित वे वन में रहने लगे। काल की महिमा को जानने वाले कमल नयन हर्षो अपनी प्यारी पत्नी के साथ मिलकर वहाँ बड़े आनंद से समय बिताने लगे। एक दिन कमल नयनी मधुमती ने भाई द्वारा राज्य से निकाले गए पति से कहा, नरश्रेष्ठ वीर, अयोध्या के राज्य की अभिलाषा छोड़ दो और आओ मेरे साथ चलो। हम दोनों मेरे पिता मधु के घर पर चले। शुरभ्य मधुबन नामक वन ही मेरे पिता का निवास स्थान है। वहाँ के वृक्ष इच्छानुसार फूल और फल देने वाले हैं। वहाँ हम दोनों साथ रहकर स्वर्गवासियों के समान मौज करेंगे। पृथ्वीनाथ, मेरे पिता और माता दोनों को ही तुम बहुत प्रिय हो तथा मेरे प्रिय करने के लिए मेरा भाई लवणासुर भी तुम्हें अत्यंत प्रिय मानेगा। नरश्रेष्ठ, वहाँ जाकर हम दोनों साथ साथ रहकर राज्य पर बैठे हुए दंपतियों की भांति इच्छानुरूप वस्तुओं का उपभोग करते हुए रमन करेंगे। जैसे देवपुरी नंदन वन में देवांगना और देवता विहार करते हैं, उसी प्रकार वहाँ हम दोनों विहार करेंगे। आपका भला हो। महाराज, आपका भाई राज्य के मद से सदा उन्मत्त रहकर अभिमान में भरा रहता है और हम दोनों से द्वेष रखता है, अतः हम दोनों उसे त्याग दें। दास की भांति दूसरे के आश्रित होकर रहना अच्छा नहीं है, अतः इस निंदित निवास को धिक्कार है। वीर, चलो हम दोनों मेरे पिता के घर के पास चले। श्री कृष्ण, यद्यपि हर्षों का अपने बड़े भाई के प्रति अच्छा बर्ताव था, तो भी काम से पीड़ित होने के कारण उस नरेश को पत्नी की बात पसंद आ गई। तब कामी पुरुष प्रवर राजा हर्ष अपनी कामवती पत्नी के साथ मधुपुर को चला गया। वहाँ दानवराज मधु ने उसे सांत्वनापूर्वक कहा, बेटा हर्ष, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से अथवा तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। राजेंद्र, ये जो मेरा सारा राज्य है उसे मैं केवल मधुबन को छोड़कर तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम यहाँ निवास करो। इस वन में यह मेरा पुत्र लवन भी तुम्हारा सहायक होगा और शत्रुओं का निग्रह करने में ये तुम्हारे लिए कर्णधार का काम देगा। तुम समुद्र के जलप्राय प्रदेश से विभूषित इस शुभ राष्ट्र का पालन करो। यह गौ से समृद्ध और लक्ष्मी से सेवित है तथा इससे अधिकतर आभीर जाति के लोगों का निवास है। तात यहाँ रहने पर महान एवं दुर्गम गिरिपुर तुम्हारी राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित होगा। ये महान सुराष्ट्र राज्य समुद्र के निकट और जलप्राय प्रदेश से युक्त है। यहाँ किसी प्रकार का रोग नहीं होता। तुम्हारा विशाल एवं विस्तृत राज्य अनर्त नाम से विख्यात होगा। पृथ्वीनाथ, मेरा विश्वास है कि कालयोग से यह अवश्यंभावी है। तुम समयानुसार उत्तम राजोचित बर्ताव का आश्रय लेकर यहाँ रहो। तुम्हारा ये वंश ययाति और यदु के वंश से मिल जाएगा। चंद्र वंश के भीतर तुम्हारा वंश चलेगा। सूर्य वंश से उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा। तात, यही मेरा विभव है। मैं तुम्हें ये उत्तम राज्य देकर तपस्या के लिए लवन समुद्र को चला जाऊंगा। तात, तुम लवन के साथ रहकर अपने वंश की वृद्धि के लिए इस समस्त उत्तम राज्य का पालन करो। तब बहुत अच्छा कहकर हर्षों ने उस पुर को ग्रहण किया। फिर वो दैत्य तपस्या के लिए समुद्र को चला गया। अमरों के समान महातेजस्वी हर्षों ने दिव्य एवं श्रेष्ठ रेवतक के समीप अपने रहने के लिए एक नगर बसाया। अनर्त नाम से प्रसिद्ध वो गोधन संपन्न राष्ट्र सुराष्ट्र कहलाया और थोड़े ही समय में समृद्धिशाली हो गया। जलप्राय देश में समुद्र तटवर्ती वनों से विभूषित विचित्र खेतों और हरी भरी खेतों से सुशोभित परकोटों और गांवों से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न उस राष्ट्र पर
राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा हर्ष शासन करने लगे और राजधर्म एवं यश से प्रजा का आनंद बढ़ाने लगे। महामाना हर्षों के उत्तम आचार व्यवहार के कारण वो अशुभ राष्ट्र उत्तम राष्ट्रों के गुणों से संपन्न हो निरंतर उन्नति करने लगा। राज्य पर स्थित होकर राजोचित बर्ताव से सुशोभित होने वाले उन राजा हर्षों ने सदाचार और उत्तम नीति से अपने कुल के लिए उचित लक्ष्मी प्राप्त कर ली। पुत्र की इच्छा रखने वाले उन्हीं सदाचारी एवं बुद्धिमान हर्षों के मधुमती के गर्भ से महायशस्वी यदु का जन्म हुआ। इसी और यदु के ही नाम से यदुवंश पड़ा। महातेजस्वी यदु का स्वर दुदुम्बी निनाद के समान गंभीर था। वे राजोचित लक्षणों से संपन्न होकर तीनों दिन बढ़ने लगे। शत्रु के लिए वे सर्वथा दुर्जय थे। हर्षों का वो पुत्र यदु नाम से ही विख्यात था। यदु राजोचित लक्षणों से सम्मानित थे, ठीक उसी तरह जैसे उनके पूर्वज राजा महायशस्वी पुरु सम्मानित होते थे। महामना हर्षों के एक ही पुत्र यदु हुए। वे परम सुंदर, बलवान और पृथ्वी का भरण पोषण करने में समर्थ थे। राजा हर्षो 10,000 वर्षों तक अक्षय राज्य का उपभोग करके स्वर्गलोक में चले गए। यानी उस समय दिव्य कैलकुलेशन से 10,000 वर्ष है, आज के कैलकुलेशन से अगर देखा जाए तो ये 100 वर्ष बैठ रहा है। वे भूमंडल के अनुपम धर्मात्मा थे। पिता के मर जाने पर प्रजाओं ने उदारचित्त श्रीमान यदु को उनके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे क्रमशः एक सूर्य के बाद दूसरे सूर्य के समान उदित हो प्रकाशित होने लगे। वे इंद्रतुल्य तेजस्वी यदु, जिनके कारण हम लोग यादव कहलाते हैं, जब इस पृथ्वी का शासन करने लगे तब यहाँ का सारा भय शांत हो गया। चोर लुटेरे आदि लुप्त हो गए। एक समय की बात है, राजा यदु अपनी उदार गुण वाली पत्नियों के साथ ताराओं सहित चंद्रमा के समान महासमुद्र में जल क्रीड़ा कर रहे थे। वे पराक्रमी राजा यदु जल को पार करके निकलना ही चाहते थे कि सहसा किसी ने उन्हें समुद्र के गहरे जल में डाल दिया। बात ये हुई कि सर्पों के राजा धूम्रवर ने बड़े वेग से उनको खींचा और जल के भीतर बसे हुए सर्पों के एक महान नगर में पहुंचा दिया। वहाँ के खंभे, घर और द्वार सभी मणियों के बने हुए थे। उन सब को मोतियों की लड़ियाँ और झालरों से सजाया गया था। वहाँ ढेर के ढेर श्वेत शंखों के समूह पड़े हुए थे। रत्न राशियों से उस नगर के घर द्वार को विभूषित किया गया था। नूतन पल्लव, अंकुर और पत्तों से युक्त वृक्ष उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ समुद्र के उदर में निवास करने वाली नाग ललनाएं भरी हुई थी। वो ग्राम वही सुवर्णमय और कहीं चंद्रमा के समान श्वेत कांतिमान स्वस्तिक से प्रकाशित होता था। राजाधिराज यदु ने देखा समुद्र के निर्मल जल में बना हुआ ये नागराज का नगर भूतल पर ही निर्मित हुआ सा जान पड़ता है। राजा यदु ने सर्प बधुओं से भरे हुए उस अगाध जलधाराकार स्वच्छ नगर में प्रवेश किया। वहाँ उन्हें मणिमय कमल का अर्चन दिखाई दिया, जिस पर पद्मों के दल बिछे हुए थे और पद्मसूत्र की ही बनी हुई चादर डाली गई थी। सर्पों के दिए हुए उस उत्तम आसन पर जब राजा यदु वहाँ विराजमान हुए तब सर्पराज धूम्रवर्ण ने उनसे शांत भाव से कहा, राजन, तुम्हारे पिता इस विशाल वंश की नींव डालकर और तुम जैसे तेजस्वी भूपाल को जन्म देकर स्वर्गलोक को चले गए। यदु पुंगव, तुम्हारे नाम से ही इस वंश का यह वंश यादव वंश कहलाएगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे मंगल के लिए ही इस कुल की स्थापना की है जो राजाओं की खान है। प्रभु, तुम्हारे इस वंश में देवताओं और ऋषियों तथा नागों की अक्षय संतानें मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगी। नृपश्रेष्ठ, मेरी जो ये 5 कुमारी कन्याएं हैं, ये उत्तम आचार व्यवहार से सम्मानित है। इनका जन्म यौवनाश्व की बहन के गर्भ से हुआ है। तुम अपने धर्म के अनुसार वैवाहिक विधि से इन कन्याओं को ग्रहण करो। मेरी धारणा के अनुसार तुम वर पाने के योग्य हो, अतः मैं तुम्हें मनोवांछित वर भी दूंगा। तुमसे 7 कुल विख्यात होंगे, जो भैब, कुकुर, भोज और अंधक, यादव, दशहरी और विष्णु के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ऐसा कहकर धूम्रवर्ण ने इंद्रतुल्य तेजस्वी यदु को कन्या व्रत में स्थित हुई वे कन्याएं हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक दे दी। फिर उन नाग शिरोमणि धूम्रवर्ण ने प्रसन्न होकर समस्त कन्याओं को सुनाते हुए एक उदार पुरुष की भांति राजा को क्रमशः वर प्रदान किया। दोस्तों, इसी से यदु कुरुवंश और यदुवंश का शुरुआत हुआ। ठीक है, यही है रियल स्टोरी। आपने बहुत सारी फेक स्टोरी सुनी होगी कि किसी ने
अपने पिता से यौवन ले लिया था, इसीलिए यदुवंश हुआ, ऐसा नहीं है। मानद मेरी इन 5 कन्याओं से तुम्हारे 5 पुत्र उत्पन्न होंगे, जो पिता और माता दोनों के तेज से संपन्न होंगे। हमारे वरदान से अनुगृहित होकर तुम्हारे वंश के वे सभी राजा जल के भीतर विचरने वाले तथा इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे। वे श्रेष्ठ यदु उस समय वर और उन कन्याओं को पाकर चंद्रमा के समान वेगपूर्वक जल से ऊपर उठे। 5 कन्याओं के बीच में स्थित हुए राजा यदु वहाँ 5 ताराओं वाले नक्षत्रों से संयुक्त चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। वैवाहिक वेश से युक्त तथा दिव्य हार एवं चंदन धारण करने वाले निर्श्रेष्ठ यदु ने जल से बाहर आकर अपने समस्त अंतपुर को वहां उपस्थित देखा। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्वी उन सारी पत्नियों को आश्वासन देकर राजा यदु अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उन सब के साथ अपने नगर को चले गए। नेक्स्ट चैप्टर, मथुरापुरी को जरासंध का आक्रमण सहने के अयोग्य बताना। यदु की संतति का वर्णन। भीष्म जी कहते, जन्मेजय, यदु ने दीर्घकाल के पश्चात उन 5 नाग कन्याओं के गर्भ से 5 पराक्रमी एवं कुल का भार वहन करने में समर्थ पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम इस प्रकार है: महाबाहु मुचुकुंद, पद्मवर्भ, माघव, सारस और राजा हरित। ये 5 पुत्र भूतल पर 5 भूतों के समान थे। अतुल पराक्रमी राजा यदु इन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। जब वे सब वयस्क हुए तब 5 पर्वतों के समान प्रतीत होने लगे। एक दिन अपने बल और दर्प से प्रोत्साहित होकर वे अपने पिता के सामने खड़े हो इस प्रकार बोले, तात, अब हम बड़ी अवस्था के हो गए, महान बल में हमारी स्थिति है, हम महान बलवान हैं, अतः शीघ्र आपकी आज्ञा चाहते हैं। बताइए, आपके आदेश से हम कौन सा कार्य करें। नरेशों में सिंह के समान पराक्रमी यदु ने सिंहों के ही सदस्य वेगशाली अपने इन पुत्रों से उनके बल पराक्रम को जानने की उत्सुकता से अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कहा, मेरा पुत्र मुचुकुंद विघ्न और ऋक्षवान पर्वतों के निकट पर्वतीय भूमि का ही आश्रय ले यत्नपूर्वक 2 पुरिया बसाए। मेरा बेटा पद्मवर्म भी दक्षिण दिशा का आश्रय ले सज्ज पर्वत के शिखर पर शीघ्र एक नगर बसाए। वही पश्चिम दिशा की ओर चंपा के वृक्षों से सुशोभित मनोरम प्रदेश में बेटा सारस एक रमणीय राजधानी का स्थापना करे। मेरा पुत्र ये महाबाहु हरित हरे जल से भरे हुए समुद्र में नागराज धूम्र वर्ण के द्वीप का पालन करेगा। मेरा 5वां पुत्र महाबाहु माधव ज्येष्ठ और धर्मज्ञ है। ये युवराज होकर अपने इसी नगर का, जो रेवत के समीप है, उसका पालन करेगा। उन सबको राजलक्ष्मी प्राप्त हुई, सबका विभिन्न राज्यों पर अभिषेक हुआ तथा सभी छत्र चमर आदि राजोचित चिन्हों से अलंकृत हुए। तत्पश्चात पिता की आज्ञा पाकर लोकपालों के समान वे चारों निर्श्रेष्ठ राजकुमार अपने अपने घर में गए। फिर उन्होंने क्रमशः सुरभ्य राजधानी बनाने के लिए स्थान की खोज आरंभ की। राजर्षि मुचुकुंद ने विंध्य पर्वत के मध्यवर्ती स्थान को पसंद किया। उन्होंने विषम प्रस्तर खंडों से भरे हुए दुर्गम नर्मदा तट पर अपना स्थान बनाया। उन्होंने उस स्थान का शोधन किया और उसे एकांत एवं पवित्र बनाया। सम सेतु का निर्माण किया और अथाह जल से भरी हुई खाइयाँ खुदवाई। नगर के विभिन्न भागों में बहुत से देव मंदिर भी स्थापित किए। सड़कें, गलियाँ, जनसाधारण के मार्ग और चौराहे बनवाए और वन भी लगवाए। देव मंदिर मतलब जहाँ लोग जाते थे ध्यान करने के लिए, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के लिए। उन श्रेष्ठ मुचुकुंद ने उन पुरी को थोड़े ही दिनों में धन धान्य से संपन्न करके इंद्रपुरी के समान प्रकाशित एवं सुशासित कर दिया। देवताओं के समान श्रेष्ठ पराक्रमी नृब्बर मुचुकुंद ने उस पुरी का अपने ही तेज से निर्मित शुभ सुंदर नाम रखा। विंध्यगिरि के शिखर पर बसी हुई यह नगरी महान प्रस्तर समूह से युक्त है, इसलिए संसार में माहिष्मतीपुरी के नाम से विख्यात होगी। राजा मुचुकुंद ने उत्तम शोभा संपत्ति से संपन्न उस महापुरी को दोनों विंध्य पर्वतों के बीच में बसाया था। तत्पश्चात उन धर्मात्मा नरेश ने एक पुरी का नाम वाली पुरी बसाई, जो देवपुरी के समान प्रकाशित होती थी। उसके भीतर सैकड़ों उद्यान बने थे तथा वैभवपूर्ण हाट बाजार और चौराहे भी उसकी शोभा बढ़ाते थे। ऋक्षवान पर्वतों के समीप रोग शोक से रहित नर्मदा तट पर राजा ने पुरिका नामक पुरी का निर्माण कराया। धर्म में स्थित हुए वे धर्मात्मा नरेश देवताओं के उपभोग में आने वाली स्वर्गीय पुरी के समान उन 2 सुंदर नगरों का निर्माण करके उनका पालन करने लगे। राजर्षि पद्मवर्न ने भी
सज्ज पर्वत के पृष्ठभाग में वृक्ष और लताओं से व्याप्त बेना नदी के तट पर एक उत्तम नगर का निर्माण कराया। अपनी राज्य भूमि का विस्तार दूसरों की अपेक्षा छोटा जानकर उन्होंने अपने संपूर्ण राष्ट्र को ही एक नगर के रूप में बसाया और उसे सब ओर से एक विशाल चारदीवारी के द्वारा घेर दिया। उस उत्तम राष्ट्र में परकोटे की ही प्रधानता थी। उनका राज्य पद्मावत जनपद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी राजधानी का नाम करबीरपुर हुआ। पद्मवर्त ने शिल्प शास्त्र के नियमों के अनुसार उस नगर का निर्माण कराया था। राजा सरस ने भी कुंजपुर नामक महान एवं रमणीय नगर का निर्माण कराया, जिसमें चंपा और अशोक वृक्ष की बहुलता थी। उसका विस्तार बड़ा था और वहाँ तांबे का कारोबार होता था, जिससे लोगों की जीविका चलती थी। उस नगर का महान समृद्धशाली एवं शोभायमान जनपद वनवासी नाम से विख्यात हुआ। वहाँ सभी ऋतुओं में फूलने फलने वाले वृक्ष सब और हरे भरे दिखाई देते थे। हरित भी रत्न राशि से पूर्ण उस समुद्र संबंधी द्वीप का पालन करने लगे, जो नारीजनों के लिए मनोरम था अथवा नारियों के कारण मनोहर प्रतीत होता था। राजा हरित के द्वारा नियुक्त हुए धीवर, जो वहाँ मुद्दर नाम से प्रसिद्ध थे, जल में डूबकर समुद्र के भीतर विचरने वाले शंखों को पकड़ लाते थे। उनके दूसरे दूसरे मल्लाह सदा सावधान रहकर जल के भीतर होने वाले मूंगे और चमकीले मोतियों का संग्रह करते थे। हरित के ही कार्यकर्ता निषाद बड़ी बड़ी नौकाओं को साथ लिए छोटी नौकाओं द्वारा समुद्र में जाते और जल में उत्पन्न होने वाले रत्नों की खोज करते थे। छोटी नावों से दूर दूर तक जाकर वे रत्नों का संचय करते और एक जगह खड़ी हुई बड़ी नौका में लाकर रखते थे। उस रत्नद्वीप में निवास करने वाले वे मल्लाह जाति के लोग सब प्रकार के रत्नों का संग्रह करते और मछली के मांस से जीवन निर्वाह करते थे। नौकाओं में समुद्र से निकाले गए जो द्रव्य संचित हुए, उनके द्वारा दूर देश यात्रा करने वाले वैश्य व्यापार करते और प्राप्त हुए धन से एकमात्र राजा हरित को ही तृप्त करते थे। जैसे यक्ष केवल कुबेर को ही अपने उपार्जित धन से संतुष्ट किया करते हैं, इस प्रकार यदुवंश इक्ष्वाकु वंश से निकाला है। फिर यदु के 4 छोटे पुत्रों द्वारा ये 4 अन्य शाखाओं में विभक्त हुआ है। वे राजा यदु अपने बड़े पुत्र यदुकुल पुंगव माधव को अपना राज्य दे इस भूतल पर शरीर का परित्याग करके स्वर्ग को चले गए। माधव का पराक्रमी पुत्र सत्वत नाम से विख्यात हुआ। वे गुणवान राजा सत्वत राजोचित गुणों में प्रतिष्ठित थे और सदा सात्विक वृत्ति से रहते थे। सत्वत के पुत्र महान राजा भीम हुए, जिनसे भावी पीढ़ी के लोग भीम कहलाए। सत्वत से उत्पन्न होने के कारण उन सब को सात्वत भी माना गया है। जब राजा भीम अनर्त देश के राज्य पर प्रतिष्ठित थे, उन्हीं दिनों अयोध्या में भगवान श्री राम भूमंडल के राज्य का शासन करते थे। उनके राज्यकाल में शत्रुघ्न ने मधुपुत्र लवन को मारकर मधुबन का उच्छेद कर डाला। उसी मधुबन के स्थान में सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले प्रभावशाली शत्रुघ्न ने इस मथुरापुरी को बसाया था। जब श्री राम के अवतार का उपसंहार हुआ और श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सभी परधाम को पधारे, तब भीम ने इस वैष्णव स्थान मथुरा को प्राप्त किया, क्योंकि लवन के मारे जाने पर अब उस राज्य से उन्हीं का लगाव रह गया था। वही उत्तराधिकारी होने योग्य थे। भीम ने इस पुरी को अपने वंश में किया और वे स्वयं भी यहीं आकर रहने लगे। तदनंतर जब अयोध्या के राज्य पर कुश प्रतिष्ठित हुए और लब युवराज बन गए, तब मथुरा में भीम के पुत्र अंधक राज्य करने लगे, जो वाल्मीकि के शिष्य थे। वही राम के बाद राज्य करने लगे। अंधक के पुत्र राजा रेवत हुए। रेवत से पर्वत के रमणीय शिखर पर ऋक्ष का जन्म हुआ। इस प्रकार उनसे रेवत की उत्पत्ति हुई। उस समय समुद्र के तट की भूमि पर जो विशाल मुद्दर था, वो उसी रेवत के नाम पर रेवतक पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रेवत के पुत्र महायशस्वी राजा विश्वगर्भ हुए, जो इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली भूमिपाल थे। केशव उनके 3 भार्याएं थीं। तीनों ही दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित होती थी। उनके गर्भ से राजा के 4 सुंदर पुत्र हुए, जो लोकपालों के समान पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: वसु, पब्रू, सुषेण और बलवान समाक्ष। ये यदुकुल के प्रख्यात
श्रेष्ठ वीर दूसरे लोकपालों के समान शक्तिशाली थे। श्री कृष्ण उन राजाओं ने इस यादव वंश को बढ़ाकर बड़ी भारी संख्या से संपन्न कर दिया, जिनके साथ इस संसार में बहुत से संतानवान नरेश हैं। वसु से वसुदेव उत्पन्न हुए। ये वसुपुत्र वसुदेव बड़े प्रभावशाली हैं। वसुदेव की उत्पत्ति के अनंतर वसु ने जो कांतिमती कन्याओं को जन्म दिया, इनमें से पृथा कुंती देश में राजा कुंतीभोज की दत्तक पुत्री के रूप में रहती थी। कुंती, जो पृथ्वी पर विचरने वाली देवंगनाओं के समान थी, महाराज पांडु की महारानी हुई तथा सुंदर कांति से प्रकाशित होने वाली सुशुभा छिदिराज दमघोष की पत्नी हुई। श्री कृष्ण, ये मैंने तुमसे अपने यादववंश की उत्पत्ति बताई है। इसे मैंने पहले कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी से सुना था। वंशधारियों में श्रेष्ठ गोविंद है। इस समय ये वंश नष्ट सा हो चला था, परंतु तुम स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान इस वंश के उद्भव तथा हमारी विजय के लिए इसमें अवतीर्ण हुए हो। हम लोग तुम्हें साधारण पूर्ववासी बताकर छिपाने में असमर्थ है, क्योंकि तुम देवताओं के गुप्त रहस्य से भी परिचित, सर्वज्ञ और सबको उत्पन्न करने वाले हो। प्रभु, तुम राजा जरासंध से युद्ध करने में समर्थ हो। हम सब लोग योद्धाओं के व्रत में तत्पर रहकर सदा तुम्हारी बुद्धि के वशीभूत रहेंगे। परंतु राजा जरासंध बड़ा बलवान है। वो राजाओं के सिर पर खड़ा है। उसके पास असंख्य सेना है और इधर हम लोगों के पास युद्ध की साधन सामग्री बहुत थोड़ी है। ये मथुरापुरी शत्रु द्वारा किए गए एक दिन के उपरोध को भी नहीं सह सकेगी, क्योंकि यहाँ खाने पीने की सामग्री बहुत कम है। लकड़ियों का संचय भी स्वल्प ही है तथा ये पूरी विभिन्न प्रकार के दुर्गों से घिरी हुई नहीं है। इसके चारों ओर जो जल भरने के लिए खाइयाँ बनी हुई है, उनकी बहुत दिनों से मरम्मत और सफाई नहीं हुई है तथा नगर के द्वार पर रक्षा के लिए यंत्र भी नहीं लगे हुए हैं। पुरी की रक्षा के लिए चारों ओर से मिट्टी की मोटी दीवारें तथा कई पक्के परकोटे बनवाने की आवश्यकता है, जिनका विस्तार बहुत बड़ा हो। नगर के जितने आयुधागार हैं, उन सब का संस्कार होना चाहिए। जगह जगह ईंटों के ढेर जुटा लेने की आवश्यकता है। कंस की सेना के उपयोग में आने के कारण इस नगर की रक्षा के लिए लोगों ने पहले से कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। अभी हाल में ही कंस मारा गया है, अतः हमारे राज्य का अभी नवोदय काल है। जैसे राजा के सिपाही कर वसूल करने के लिए गांव को घेर लेते हैं, उसी तरह यदि इस पुरी का भी अवरोध हुआ तो यह उसे सहन न कर सकेगी। हमारी सेना अनेक ही युद्धों का सामना करने के कारण हताश हो गई है। शत्रु इसे बार बार पीड़ा देकर क्षीण कर रहा है, अतः ये राष्ट्र यहाँ के निवासियों के साथ ही नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हम लोगों ने राज्य प्राप्ति की इच्छा रखकर यादवों का विरोध करने के कारण जिन जिन लोगों को पराजित किया है, वे सब लोग हम में फूट डालना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो उचित हो सो करो। राजा जरासंध के कारण दूसरे दूसरे राजा भी हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे जरासंध के भय से पीड़ित हैं और अपने राज्य में कोई विप्लव ना मच जाए, इसके डर से सब के सब उसके पीछे दौड़ते हैं। केशव, यदि इस नगर के सब लोग शत्रु के घेरा डालने से अवरुद्ध हो जाएंगे तो ये पीड़ित होकर हमारे लिए यही कहेंगे कि हम यादवों के विरोध से नष्ट हो गए। श्री कृष्ण, ये मेरा मत है, जिसे तुम पर विश्वास होने के कारण मैंने प्रकट किया है। तुम्हें ये बात की पहल सूचना दी गई है। तुम्हें समझाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। श्री कृष्ण, इस परिस्थिति में जो उचित हो वो करो। तुम इस यादव सेना के नेता हो और हम तुम्हारी शासन में स्थित हैं। इस विरोध के मूल कारण तुम ही हो, इसलिए तुम अपने साथ ही हम लोगों की रक्षा करो। नेक्स्ट चैप्टर, बलराम और श्री कृष्ण का पुरी और पूर्ववासियों की रक्षा के लिए मथुरा से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान, परशुराम जी से उनकी भेंट तथा उन दोनों का गोमंतक पर्वत पर चलने के लिए उनकी सलाह। विषमभंज जी कहते, जन्मेजय, विकद्रु की बात सुनकर महायशस्वी वसुदेव संतुष्ट चित्त से इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण जो राजनीति के 6 गुणों से युक्त बात बोली अथवा उन 6 गुणों के उपयोग का अवसर बताएं, वो राजा है। जो मंत्रार्थ तत्व गुप्त मंत्रणा का प्रयोजन एवं महत्व समझता हो, वो राजा है। बुद्धिमान विकद्रु ने तत्वों और हित की बात बताई है। यदुश्रेष्ठ, विकद्रु ने उन राजधर्म का प्रतिपादन किया
जो सत्य होने के साथ ही जगत के लिए हितकर है। अब तुम्हें जो हितकर जान पड़े वो करो। अपने पिता वसुदेव तथा महात्मा विकद्रु का ये कथन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने एकाग्रचित होकर ये उत्तम बात कही। आप लोगों ने बैर के मूल कारण शत्रु के पराक्रम, न्यायोचित बर्ताव, शास्त्र की आज्ञा और देववश भविष्य में होने वाले कार्य पर दृष्टि रखते हुए जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया। अब उसका उत्तर सुनिए और सुनकर यदि ठीक जांचे तो उसे ग्रहण कीजिए। इसमें संदेह नहीं कि राजा को राजनीति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए ये उचित है कि संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, देदी भाव और क्षमाश्रय, इन 6 गुणों का क्रमशः सदा चिंतन करते रहें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो बलवान शत्रु के समीप न ठहरे। समय का ज्ञान रखने वाला पुरुष बलवान शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए स्थान छोड़कर हट जाए। यदि वो शत्रु सेना का सामना करने के लिए समर्थ हो तो युद्ध का बोझ उठाए। मैं शक्तिशाली होकर भी असमर्थ की भांति इस वर्तमान मुहूर्त में भैया बलराम जी के साथ जीवन की रक्षा के लिए यहाँ से भाग जाऊंगा, पलायन करूंगा जरासंध के भय से। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद मैं आर्य बलराम के साथ अपने आप को ही उनका दूसरा साथी बनाकर उस अक्षय शोभा संपन्न दक्षिणा पथ में प्रवेश करूंगा जो सज्ज पर्वत से मिला जुला है। वहाँ हम दोनों भाई एक साथ रहकर करवीरपुर, रमणीय कुंजपुर तथा पर्वत श्रेष्ठ गोमंत का दर्शन करेंगे। हम लोगों का दक्षिण गमन सुनकर विजय से सुशोभित होने वाला राजा जरासंध बल के घमंड में आकर मथुरापुरी में प्रवेश न करके हमारा पीछा ही करेगा। मतलब अगर कृष्ण और बलराम वहाँ नहीं रहेंगे तो जरासंध किसी किसी को हानि नहीं पहुँचाएगा, वो उनका उनका ही पीछे जाएगा, किसी को मारेगा नहीं। तो हमारा यहाँ से भाग जाना ही बेटर है। तत्पश्चात हमारा अनुसरण करता हुआ वो राजा सेवकों सहित सज्जा लग के वनों में ही जा पहुँचेगा और हम दोनों को पकड़ लेने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। हमारी ये यात्रा इस यादव कुल के लिए कल्याणकारिणी होगी तथा पूर्ववासियों के, मथुरापुरी के एवं इस सूरसेन देश के लिए भी सुखदायिनी होगी। विजय की इच्छा रखने वाले राजा लोग जब शत्रु हाथ में आकर निकल जाता है तब वे उस शत्रु के राज्य में पहुंचकर युद्ध में उसका वध किए बिना शांत नहीं होते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों नीति निपुण वीर श्री कृष्ण और संकर्षण बिना किसी घबराहट के दक्षिणा पथ की ओर चल दिए। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे दोनों वीर सैकड़ों रास्तों पर विचरते हुए दक्षिण दिशा में पहुंचकर उत्तम मार्ग का आश्रय ले सुखपूर्वक आगे बढ़ने लगे। सज्ज पर्वत के रमणीय शिखरों पर आनंद विचरते हुए वे दोनों दक्षिण पथ के वीर यात्री अपने मार्ग पर बढ़ते ही चले गए। थोड़े ही समय में वे दोनों भाई सज्ज की पर्वत मालाओं से अलंकृत करवीरपुर में जा पहुँचे जो उन्हीं के वंश के लोगों से विभूषित था। वहाँ पहुंचकर वे दोनों वीर बीना नदी के तट पर ही बड़े हुए बरहों से युक्त एक श्रेष्ठ वृक्ष बरगद के समीप गए। उस वृक्ष के नीचे उद्दीप्त तपस्वी भृगुनंदन परशुराम जी विराजमान थे, जिनके एक कंधे पर फरसा सटा हुआ था और जो जटा और बतकल धारण किए हुए थे। उनका शरीर का वर्ण गौर यानी वो गोरे थे तथा अग्नि शिखा के समान प्रकाशमान थे। वो सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। क्षत्रियों का अंत करने वाला परशुराम किसी से शुद्ध होने वाले नहीं थे। वे मूर्तिमान समुद्र के समान गंभीर प्रतीत होते थे। उनका अंतर्ध्यान संबंधित कार्य समाप्त एवं संकुचित हो चुका था, फिर भी वे समय समय पर प्रज्वलित अग्नि में आहुति दिया करते थे। तीनों समय स्नान करने के कारण उनका शरीर एवं वस्त्र जल से भीगे हुए थे। वे देवताओं के आदि गुरु बृहस्पति के समान जान पड़ते थे। उनके पास जो श्वेत रंग की बछड़े वाली धेनु थी वो केवल होम के लिए दूही जाती थी, इसलिए होम धेनु कहलाती थी। मतलब जो गाय का बछड़ा था वो। इसके सिवा वो मुनि की इच्छा के अनुसार समस्त वस्तुओं को देने में समर्थ थी, इसलिए काम दोहना या कामधेनु कहलाती थी। दूध रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अग्नि के समान शोभित होने वाली उस होम धेनु को परशुराम जी कहीं खींच कर ले जा रहे थे। वे कभी परिश्रम से थकते नहीं हैं और अविनाशी हैं। श्री कृष्ण और बलराम ने महेंद्रगिरी पर विचरने वाले परशुराम जी को वहाँ मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान देखा। उनका दर्शन करके वसुदेव के उन दोनों वीर पुत्रों ने नयनानुसार उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे उस समय वेदी पर प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे।
इसके बाद वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं लोक वृत्तांत के ज्ञान में कुशल श्री कृष्ण ने मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी से स्नेहयुक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, मैं समझता हूँ कि आप भृगुकुल भूषण क्षत्रिय कुल विनाशक मुनिश्रेष्ठ जमदग्नि नंदन परशुराम जी हैं। भृगुनंदन, आपने अपने बाण के वेग से समुद्र को पीछे ढकेल दिया और जितनी दूरी में बाण गिरा समुद्र से उतनी ही भूमि लेकर वहाँ शूर्पणख नगर का निर्माण किया। उस नगरी की लंबाई 500 धनुष और चौड़ाई 500 बाण है। सज्ज पर्वत के निकुंज में वो समृद्धशाली महान जनपद बसा हुआ है। आपने समुद्र बेला का उल्लंघन करके अपरांत देश में, जो पश्चिम समुद्र के तट पर है, उस महान जनपद को बसाया है। आपने ही अपने पिता की मृत्यु को याद करके एक ही फरसे से कार्तवीर्य को सहस्त्र भुजा का वो जंगल काट डाला था। आपके द्वारा मारे गए जो शत्रुभु क्षत्रिय थे, आपके फरसे से प्रवाहित हुए उनके स्निग्ध रुधिर से आज भी यह वसुंधरा खींचकर रक्त की कीच से युक्त दिखाई देती है। मैं जानता हूँ कि आप भूमंडल के क्षत्रियों पर रोष प्रकट करने वाले रेणुका नंदन परशुराम हैं, क्योंकि आप रणभूमि की भांति यहाँ भी फरसा लिए हुए हैं। अतः विप्रवर, हम दोनों आपसे एक बात पूछना चाहते हैं तथा आप हमारी ये बात सुनकर निर्भीक हो हमें जो उत्तर देंगे उसे सुनने की भी हमारी इच्छा है। मुनिश्रेष्ठ परशुराम, हमारी निवास भूमि मथुरापुरी है, जो यमुना तट पर शोभा पाती है। हम दोनों यादव हैं। यदि हमारे नाम भी कभी आपके कानों में पड़े हों तो आप हमें जानते भी होंगे। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुष तथा उत्तम व्रत धारण करने वाले वसुदेव जी हम दोनों के पिता हैं। हम दोनों भाई जन्म से ही कंस के भय से ब्रज में ही रखे गए और वहीं उससे शंकित रहकर बड़े हुए हैं। प्रथम किशोरावस्था को प्राप्त होने पर हम दोनों भाइयों का मथुरा में प्रवेश हुआ। वहाँ हमने धर्म मर्यादा से विचलित हुए कंस को रंगशाला में बलपूर्वक मार डाला और उसके राज्य पर उसी के पिता को राजा बनाकर बिठा दिया। तत्पश्चात सदा से गोपालन संबंधित कार्य करने वाले हम दोनों भाइयों ने फिर वहीं अपना काम धंधा आरंभ कर दिया। तदनंतर राजा जरासंध ने हम दोनों के नगर पर घेरा डालने के लिए निश्चिंत विचार कर लिया। यद्यपि हम दोनों उसके साथ बहुत युद्ध कर चुके हैं और उनमें अपना लक्ष्य सिद्ध करने में सफल भी हुए हैं, तथापि अपने नगर और प्रजाजनों की रक्षा के लिए हमने जरासंध से लड़ने के लिए कोई उद्योग नहीं किया। वृद्धधरि मुनि, अभी हम लोगों को शक्ति और साधन का संचय करना है, अतः अकृतार्थ होकर ही हम लोग वहाँ से चल पड़े। हमारे पास युद्ध के लिए रथ नहीं है, हम पैदल ही हैं। हमारे शरीर पर कवच और हाथों में अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। हम जरासंध के आक्रमण के भय से नगर को छोड़कर केवल 2 ही जने वहाँ से निकल आए हैं, मतलब 2 ही जन निकल आए हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार हम दोनों आपके निकट आए हैं। आप हमें सलाह मात्र देकर हमारा सत्कार करें। उन दोनों का यह निर्दोष वचन सुनकर रेणुकानंदन भृगुवंशी परशुराम ने उन्हें ये धर्मयुक्त उत्तर दिया, प्रभावशाली श्री कृष्ण, मैं तुम दोनों को सलाह देने के लिए ही इस समय या उपरांत से अकेला ही चला आया हूँ। शिष्यों को भी मैंने साथ नहीं लिया है। कमल नयन, तुम्हारा जो ब्रज में निवास हुआ है तथा तुम्हारे हाथ से जो दानवों और दुरात्मा कंस का वध हुआ है, वो सब मुझे विदित है, मैं जानता हूँ। सुंदर मुख वाले पुरुषोत्तम जरासंध के साथ होने वाले विग्रह को जानकर ही मैं भाइयों से तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गया हूँ। श्री कृष्ण, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जगत के रक्षक अविनाशी भगवान हो और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बालक ना होने पर भी बालक बनकर प्रकट हुए हो। तीनों लोकों में जो कुछ भी है वो तुमसे आवेदित नहीं है, तथापि मैं अपनी भक्ति मात्र से प्रेरित हो तुमसे जो बात कहता हूँ उसे सुनो। गोविंद, पहले तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ इस करबीरपुर नामक नगर का निर्माण किया और इस राष्ट्र को बसाया है। श्री कृष्ण, उस करबीरपुर में इस समय महायशस्वी वासुदेव रहता है, जो श्रीगाल नाम से विख्यात है। वो सदा ही अत्यंत क्रोध से भरा रहता है। वीर गोविंद, सदा द्वेष का ही अनुसरण करने वाले उस राजा श्रीगाल ने तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए समस्त उत्तराधिकारी क्षत्रिय नरेशों को मार डाला है। वो नित्य घमंड में भरा रहता है, उसका मन वश में नहीं है। वो दूसरों से अत्यंत दाह रखता है। राज्य और ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त होकर अपने
पुत्रों के प्रति भी निर्दयतापूर्ण बर्ताव करता है नरश्रेष्ठ। इसलिए यहाँ सर्वथा इस राजा द्वारा कलंकित घोर करबीरपुर में तुम्हारा ठहरना मुझे ठीक नहीं जचता है, जहाँ रहकर तुम दोनों बंधु शत्रु को बाधा पहुंचाते हुए बल में बढ़ चढ़े जरासंध के साथ युद्ध करोगे। उस स्थान का परिचय देता हूँ, सुनो। हम लोग आज ही इस पुण्य नदी बिना को बुझाव से ही पार करके इस देश की सीमा पर स्थित एक दुर्गम पर्वत पर चले चले वही निवास करेंगे। उस पर्वत का नाम यज्ञगिरी है, जो सज्ज पर्वत की ही उपशाखा है। वो बड़ा ही रमणीय स्थान है। वहाँ इन दिनों भयानक कर्म करने वाले मांसाहारी चोर डाकुओं ने अड्डा जमा रखा है। उस पर्वत पर भांति भांति के वृक्ष और लताएं लहरा रही है। वृक्षों में फूल लगे हुए हैं, इससे उस पर्वत की विचित्र शोभा होती है। वहाँ हम लोग एक रात निवास करेंगे। तदनंतर खटबांगा नाम वाली नदी को पार करेंगे, जो कसौटी के पत्थरों से विभूषित है। तुम्हारा भला हो, वो नदी उस महान पर्वत से घिरी हुई है, जो गंगा के प्रपात से दिखाई देती है। खड़बंगा का झरना ताप सारण्य से विभूषित है। हम लोग उसे देखेंगे और वहीं कुछ खा पी कर इन कमनीय एवं प्रसिद्ध पर्वतों पर विचरते हुए वहाँ उन तपस्वी ब्राह्मणों का दर्शन करेंगे, जो तप में संलग्न होकर कष्ट उठा रहे हैं। तत्पश्चात हम रमणीय एवं श्रेष्ठ नगर कुंजपुर में चलेंगे। श्री कृष्ण वहाँ तुम्हारे ही कुल में उत्पन्न एक राजा राज्य करते हैं, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। उनका नाम महाकपि है। वे बनवासी जनपद तथा वहाँ के निवासी प्रजाओं के अधिपति हैं। उस राजा से मिले बिना ही हम लोग निवास के लिए संध्या होते होते आंडू नामक तीर्थ में जा पहुँचेंगे और वहाँ एक साथ मिलकर रहेंगे। वहाँ से उतरकर हम लोग सज्ज पर्वत की गुफा में होते हुए उस गोमंत नाम से विख्यात शैल पर जा पहुँचेंगे, जो अनेकानेक शिखरों से विभूषित है। इसका एक विशाल शिखर इतना ऊंचा है कि वो स्वर्गलोक तक पहुंचा हुआ जान पड़ता है। आकाशचारी पक्षियों के लिए भी उस पर चढ़ना कठिन है। वो देवताओं का विश्राम स्थल है और ज्योतियों से घिरा हुआ है। उस स्वर्ग का सोपान समझा जाता है। वो उच्चतम पर्वत भूतल का नहीं, आकाश का सा पर्वत जान पड़ता है। उस पर देवताओं के विमान उतरते हैं, मतलब देवता लोग जो विमान लेकर आकाश में घूमते हैं, उनके विमान उसी पर्वत में उतरते हैं तथा वो दूसरे मेरुगिरी के समान प्रतीत होता है। तुम दोनों भाई देवताओं के समान दिव्य रूपधारी तथा तेजस्वी हो। उस गोमंत गिरी के महान शिखर पर आरूढ़ होकर उदय और अस्त के समय सूर्य एवं नक्षत्रों के समय चंद्रमा का तथा अपार दीपों से विभूषित और तरंग मालाओं से अलंकृत समुद्र का दर्शन करते हुए तुम दोनों बंधु वहाँ पर्वतीय शिखरों के अग्रभाग में सुखपूर्वक विचरोगे। उस गोमंत नामक शैल के शिखर पर रहकर वहाँ के वन में विचरते हुए तुम दोनों वीर दुर्ग युद्ध द्वारा धावा करके जरासंध को जीत लोगे। तुम दोनों रणधुर्मत वीरों को उस पर्वत पर आरूढ़ हुआ देख जरासंध पर्वत युद्ध में ही आसक्त हो जाएगा। वहाँ भयंकर युद्ध आरंभ हो जाने पर तुम दोनों के हाथ में भी शीघ्र ही दिव्य आयुधों का संयोग हुआ देखूंगा। श्री कृष्ण, वहाँ देवताओं ने यादवों और अन्य राजाओं के महान युद्ध का निर्देश किया है, जिसमें रक्त और मांस की कीच जम जाने वाली है। वहाँ सुदर्शन चक्र, संवर्तक हल, कमोदकी की गदा तथा सोनंदा नामक मूसल, ये विष्णु संबंधी आयुध संग्राम में तुम्हें दर्शन होंगे। मतलब ये सब अस्त्र वहीं रखा गया है और अपने काल के समान स्वरूपों से काल के अधीन हुए राजाओं का रक्त पिएंगे। श्री कृष्ण, वो संग्राम चक्रमुशल के नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने इसी स्थान पर उसके होने का संकेत दिया है। वो युद्ध साक्षात काल का आज्ञा पत्र है। देवताओं की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले श्री कृष्ण उस संग्राम में समस्त शत्रु और देवता भी तुम्हारे भली भांति व्यक्त हुए वैष्णव रूप का दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण, तुम अपने उसी वैष्णव रूप से स्थित हो देवताओं की विजय के लिए चिरकाल से भूले हुए अपने उस चक्र और गदा को ग्रहण करना तथा ये लोक पावन बलराम भी देवद्रोहियों का वध करने के लिए अपने शत्रु विदारण घोर हल और मुसल को हाथ में ले ले। श्री कृष्ण, पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल के राजाओं के साथ तुम्हारा ये पहला संग्राम देवताओं द्वारा बताया गया है। यही तुम्हें अपने दिव्य आयुधों की, वैष्णव स्वरूप की, लक्ष्मी की तथा शत्रु व्यूहों का
विदारण करने वाले तेज की प्राप्ति होगी श्री कृष्ण। इसके बाद पृथ्वी पर अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त एक महान संग्राम होगा जो लोगों में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा। अतः श्री कृष्ण, तुम पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिराज गोमंत पर चलो। जरासंध के युद्ध में भी विजयश्री तुम्हारा ही वरण करने के लिए प्रस्तुत है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरी इस होमधेनु का ये अमृतपम सुमधुर दुग्ध पीकर मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। तो ऐसा परशुराम जी ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण बलराम और परशुराम जी का गोमंत पर आरोहण, गोमंत की शोभा का वर्णन तथा परशुराम जी का श्री कृष्ण को युद्ध के लिए प्रोत्साहन देकर वहाँ से प्रस्थान। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे।